हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है ग्रीन चटनी और इमली का चटनी, जो हम चाट बनाने में यूज़ करते हैं। तो कैसे बहुत आसान तरीके से दोनों चटनी हम बनाए थे। कई लोग कई तरीके से चटनी बनाते होंगे, लेकिन एक बार बिना स्किप किए मैं कैसे बनाई हूँ ये रेसिपी ज़रूर देखिए। तो ये दोनों चटनी अगर हमारे पास अवेलेबल रहे तो हम कहीं भी चाट बनाना बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहले मैं इमली चटनी का रेडी कर रही हूँ। उसके लिए 20 से 25 खजूर ले ली हूँ और 150 से 200 ग्राम इमली। दोनों को पानी दे के भिगा के आधा से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, इमली का पल्प निकाल के रख देंगे और खजूर का बीजा निकाल देंगे। जब तक ये सॉफ्ट हो रहा है तब तक एक कढ़ाई में हम 1 से 1.5 स्पून सौंफ और 1 से 1.5 स्पून जीरा लेके हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब तक इससे थोड़ा हल्का मीठा मीठा स्मेल आए और कुरकुरा हो जाए धीमी फ्लेम पे, तब तक इसे फ्राई कर लीजिए। तो अपने आप ही हाथ में देने से समझ में आ जाएगा आपको कि कुरकुरा हो चुका है। और अभी गैस का फ्लेम को बंद करके चाहे मिक्सी जार में चाहे हमोलदिस्ता में इसे पाउडर करके रख दीजिए। उसी कढ़ाई में डाल दी हो इमली का पल्प और उस कटोरी को धो के थोड़ा सा पानी। उसके बाद उसमें डाल दी हो खजूर, जो बीजा हम निकाल दिए हैं। उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा हल्का कटोरी धो के पानी ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, थोड़ा हल्का हल्का कटोरी धो के इसमें दीजिए। इसमें मिला देंगे 1 कटोरी गुड़, खजूर और इमली तीनों को 15 से 20 मिनट तक पका लीजिए। तब तक आपका खजूर भी सॉफ्ट हो जाएगा, गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा और इमली भी पक जाएगा। इमली पकते पकते देखिएगा ऊपर बबल्स आ जाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इमली पक रहा है और एकदम सुंदर सुंदर मीठा मीठा एक स्मेल भी आता है इसमें। तो देखिए, ऐसे बबल्स आते हैं। तो मैं चेक की थी, इसमें थोड़ा सा गुड़ और चाहिए था, मीठा कम ही था, तो और 1 कटोरी गुड़ इसमें मैं डाल दी हूँ। तो डालने के बाद इसे भी मेल्ट होने के लिए थोड़ी देर पका लूँगी और उसके बाद इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो ज़्यादा झंझट नहीं लगते हैं, सिर्फ टाइम लगते हैं। उसे भी 20 से 15 मिनट वो पका लिए और ये 10 से 15 मिनट, टोटल आपको लगेगा 25 से 30 मिनट। उसमें डाल दीजिए रेड चिली पाउडर, काला ब्लैक सॉल्ट और इसमें डाल दीजिए सौंफ और जीरा का पाउडर और उसमें फ्राई किया हुआ मसाला और कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए। फ्राई किया मसाला हम लोग बोलते हैं भाजा मसाला, जिसमें जीरा, धनिया, तेजपत्ता और सूखा मिर्ची को ड्राई रोस्ट करके मसाला रेडी करके रख देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, एकदम इमली का चटनी जैसा बन गया है। इसे भी स्टोर करके रखने से अच्छा ही लगते हैं खाने में। तो इसे थोड़ा और पूरा टोटल हम लोगों को 25 से 30 मिनट लगा। थोड़ा सॉल्ट कम था इसलिए सॉल्ट ऐड किए हैं। उसके बाद अच्छे से पका लेने के बाद आधा घंटे बाद गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं और पूरी ठंडे होने के लिए रख दीजिएगा। देखिए इतना अच्छा कलर आया है, दिखने में भी कितना सुंदर लग रहे हैं। ठंडा होने दीजिएगा पूरा, कि थोड़ा सा भी इसमें गर्म ना रहे। फिर मिक्सी जार में देके एकदम स्मूथ पेस्ट बना लीजिएगा, तो आपका इमली का चटनी रेडी हो जाएगा। इमली का चटनी जब पेस्ट किए थे और तभी कटोरी में जब डाले थे तब पूरा थिक था। उसके बाद आप जब उसको चाट में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थिक रखने से क्या होता है ना, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ने से थोड़ा चावल डाल के साथ भी ये खा सकते हैं। और चाट में जब आपका ज़रूरत पड़े तब थोड़ा कटोरी में लेके थोड़ा पानी मिला के आप चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे ऐसे ही स्टोर करके आप एयर कंटेनर या बोतल में भर के, जैसे आपके पास जो अवेलेबल हो, आप 6 महीना तक इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए कितना थिक हुआ है, लेकिन चाट में जब इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा हल्का पानी इसमें ऐड कर सकते हैं।
और तब तक हम बना लेंगे। इमली का चटनी तो रेडी हो चुके हैं। एक ग्रीन चटनी का ज़रूरत है। इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी पुदीना पत्ता, 1 मुट्ठी धनिया पत्ता, 5 से 6 ग्रीन चिली। आपको ग्रीन चिली कम ज़्यादा आपके ज़रूरत अनुसार कर सकते हैं। 1 इंच अदरक और ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट और नींबू डाल के इसे एकदम स्मूथ पेस्ट बना लीजिएगा। इसको भी आप जब चाट कर बनाएंगे तब इमली का चटनी के साथ साथ ग्रीन चटनी भी ज़रूरत होता है। दोनों चटनी हमारे पास अवेलेबल हो तो हम कोई भी चाट कभी भी जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। इससे बीजा नीचे गिरा है मतलब नींबू से वो हम उठा लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये कड़वा हो जाते हैं। उसके बाद फाइन पेस्ट बना लिए और देखिए इतना अच्छा दोनों दिखने में ही लग रहे हैं। तो इसे स्टोर करके आप रख दीजिएगा। इमली का चटनी ज़रूर 6 महीना रहते हैं, लेकिन धनिया पत्ता का जो ग्रीन चटनी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। तो इसे 1 वीक में ही ख़त्म करना पड़ेगा फ्रिज में रखने से भी, इसलिए वो कम बनाएं, ज़्यादा बना के रख दीजिएगा। ग्रीन चटनी बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन इमली का चटनी बनाने में थोड़ा टाइम लगते हैं। तो ये स्टोर करके अब 6 महीने के लिए रख दीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।